रास्तों की। रास्ते यहाँ पे बहुत ख़राब है और रास्ते प्रधान 10 साल से प्रधान है, कोई रास्ता के लिए कोई कुछ नहीं करता। मुकरपुर से लादपुर, ये 10 साल से रास्ता ख़राब था। इसमें मैंने क्या नाम है वो राखी डलवाई, जब जाके वो रास्ता खुला। अरे साफ़ सफाई का और रास्तों का हमको सबसे पहले यही काम कराना है और कोई काम नहीं करना हमको। सबसे पहले यही काम कराना है कि सरकार पैसा दे ना दे, हम अपनी जेब से लगा के कराएँगे, पर ये काम हम बिल्कुल ज़रूर कराएँगे। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिक चैनल की ओर से। मैं मोहम्मद आलम। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का त्रिस्तरीय चुनाव अब आगाज पर है। जिला पंचायत से लेकर ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय पंचायत का जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियां अब हो चुकी हैं और जो कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में हैं। बात करेंगे लक्सर क्षेत्र की, जहाँ से लादपुर कला गाँव है और वहाँ से ग्राम प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में उपस्थित हैं। इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं, जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। यहाँ पे क्या नाम सबसे बड़ी समस्या है रास्तों की। रास्ते यहाँ पे बहुत ख़राब है और रास्ते प्रधान 10 साल से प्रधान है, कोई रास्ता के लिए कोई कुछ नहीं करता। खाली बस जितना भी पैसा आता है, पैसा आएगा और अपने घर में लगाएगा। कोई रास्ते पे किसी काम को नहीं करता, कोई सफाई नहीं करवाता, कुछ नहीं करता। खाली बस इसको क्या है, पैसा कैसे भी करके निकालना है मनरेगा का, और अपने जैसे अकाउंट में किसी के पैसा आता है उनसे उनको 500 रुपया देता है और अपने घर में पैसा रख लेता है। बाकी रास्ते का कोई काम नहीं कराता। आप रास्ता देख लो, सारा रास्ता बिल्कुल सब रास्ते बर्बाद हुआ पड़ा है, सब खराब है रास्ते। यहाँ पे एक रास्ता हमारे गांव में आता है मुकरपुर से लादपुर, ये 10 साल से रास्ता ख़राब था। इसमें मैंने क्या नाम है वो राखी डलवाई, जब जाके वो रास्ता खुला। और नहीं तो जो आदमी मरीज होता था या बीमार आदमी होता था, वो भी आदमी यहाँ पे क्या नाम है उसको भी दिक्कत होती थी कहीं जाने में। हारून, यहाँ पे दिक्कत है चुनावी रास्ते में की। शहजाद, चलिए शहजाद जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जो इस गांव में पूर्व प्रधान है, किस तरीके से 5 साल में उनके द्वारा कार्य कराए गए हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो होने चाहिए थे क्षेत्र में? कार्य कोई कराया नहीं उन्होंने। कार्य होना चाहिए था, रास्ते का होना चाहिए था। रास्ते हमारे गांव में रास्ते पे जो सड़क है, जो सड़क के ऊपर पानी भर के उसमें घास जमा हुआ है। कोई दुनिया में कहीं पे पानी रास्ते के सड़क के ऊपर कहीं पे दुनिया में घास नहीं जमा होगा। हमारे यहाँ जाके देख लो आप, समंदर सो के घास होता है, वो जमा हुआ है हमारे गाँव में रास्ते पे 10 साल से। और कोई आदमी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर घूम के उधर जाना पड़ता है, जो उधर उस दूसरे पार रहते हैं उस रास्ते के। तो कार्य हुआ ही नहीं कुछ भी। कार्य 1 रुपए का कोई कार्य नहीं हुआ पूरे गाँव में, कहीं भी किसी से आप पता कर लो। अगर एक भी कोई भी काम कराया हो पिछले 5 साल से या 10 साल से, कोई भी काम नहीं कराया। उनके द्वारा क्षेत्र के अंदर चहुमुखी विकास कार्य कराए गए हैं। कहाँ पे कराया है? कोई काम कहाँ पे कौन सा काम करवाया है? रास्ता कोई एक नाली बता दो, कोई सफाई करवाई हो या कोई रास्ता सही कराया हो या कहीं पे मिट्टी डलवाई हो, कुछ भी नहीं कराया। ये कच्चे काम होता है, चक रोड होते हैं, उनमें खाली क्या करता है, ट्रैक्टर चला देता है, बस हो गया। बस मिट्टी नहीं डलती कभी भी, खाली उसमें हैरो अपना जोड़ के ट्रैक्टर अपने हैरो टिलर बढ़ा देता है, बस खत्म। अच्छा, आप ये इसका काम है और कोई काम नहीं है। आप मैदान में आए हैं, 3 ऐसे अहम मुद्दे दे दीजिए जिन मुद्दे पर अगर जनता ने मौका दिया तो आप काम करना चाहें। मेरे को सबसे पहला है रास्ते का। रास्ते सही कराने हैं, जो हमारे गांव में रास्ते घुसने के लिए कोई रास्ता नहीं है हमारे गांव में, चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, रास्ते कराने सही। दूसरा है हमारा नाली साफ सफाई का, ये नाली साफ सफाई करवानी है। तो हमारे दो ही सबसे बड़े दो ही मुद्दे हैं हमारे, साफ सफाई का और रास्तों का। हमको सबसे पहले यही काम कराना है और कोई काम नहीं करना हमको। सबसे पहले यही काम कराना है कि सरकार पैसा दे ना दे, हम अपनी जेब से लगा के कराएंगे, पर ये काम हम बिल्कुल ज़रूर कराएंगे। विचार कहाँ से आया प्रधानी के इलेक्शन का? रास्तों को देख के। तो रास्तों की जो समस्या है, उन समस्या सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे रास्तों की है। बस रास्तों को देख के हमें बाहर में काम हम बाहर काम करते हैं, मेरा ठेकेदारी का काम है। पर जहाँ पे हम गाँव का हाल देख के, हालात देख के रास्तों का, उसके बाद ही विचार आया करना भाई रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रास्ते हमारे गाँव से ज़्यादा रास्ते ख़राब पूरे हरिद्वार ज़िले में आप कहीं भी घूम लो, अगर आपको मिल जाए। सबसे ज़्यादा ख़राब हमारे गाँव में रास्ते हैं। शहजाद जी, एक सवाल आपसे करूंगा कि जो प्रधान रह चुके हैं इस गांव के, वो आप ही के द्वारा, इसी क्षेत्र के द्वारा चुने गए हैं और उसके बाद में जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया। आप कह रहे हैं कि गांव में रास्तों की समस्या है, सफाई व्यवस्था की चरमराई हुई है, स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, लेकिन पूर्व प्रधान की अगर बात की जाए तो उनका दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य भी कराए हैं, सफाई व्यवस्था भी कराई हैं और जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा से लेकर जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से लेकर सफाई, सब व्यवस्था पर उन्होंने उसको लेकर भरपूर आप क्या ध्यान दिया। कहेंगे? गवर्नमेंट की मिला है,
आप जाके पूरे हरिद्वार ज़िले में आप जाके पता कर लो, पूरे हरिद्वार ज़िले में कहीं ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलने की। प्रधान की 4 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी है। कौन से प्रधान की 4 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी है इस पूरे हरिद्वार ज़िले में या पूरे उत्तराखंड में? आप ऐसी बिल्डिंग दिखा दो। जब पैसा नहीं आया तो बिल्डिंग कहाँ से आ गई? मैं काम कर रहा, ठेकेदारी कर रहा, विदेश तक काम जाके कर रहा, मेरा ये मकान है। ये भी ज़बरदस्ती मैंने बनाया, उसके 4 मंजिल का बिल्डिंग कहाँ से आ गया? 4 करोड़ बिल्डिंग में कहाँ से लगा दिया जब पैसे नहीं आ रहा? पैसा आ रहा, सब कुछ आ रहा, लगाना नहीं बस। खाली पैसा घुमा फिरा के निकाल के कुछ भी करके अपने घर पे लगाना है बस। बाकी गाँव में नहीं लगाना 1 रुपया भी। कभी भी लगाया नहीं उसने। तो जनता के बीच में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जनता के साथ में हैं, तो क्या लग रहा है सर? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, जीतेंगे हम। अगर जनता ने मौका दिया तो? बस रास्ते सबसे पहले, समस्या का रास्ते रास्ते और सफाई, बस 2 ही काम है। हैं? समस्या ये रास्तों की है बस सबसे ज़्यादा। चलिए एक सवाल और करूँगा आपसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करें? जी, जी। यही अपील करेंगे बस रास्तों की, रास्ते और साफ-सफाई की। चलिए हमारे साथ में लादपुर कला से जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं, साथ ही समर्थक उनके यहाँ पर मौजूद हैं। दावा कर रहे हैं कि अगर जनता ने इस बार मौका दिया तो वो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का कार्य करेंगे। पूर्व प्रधान के द्वारा क्षेत्र में किस तरह के कार्य कराए गए हैं और क्या स्थिति इस क्षेत्र की रही है वो भी इन्होंने बताया है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसके सिर पर ताज सजाती है। आगे की अपडेट लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। अपने साथी कैमरामैन अनुज कुमार के साथ मैं मोहम्मद आलम, यू न्यूज़ रुड़की।